पावर, अर्बन और ड्रिंकिंग वाटर पे ब्रीफिंग देना चाहूँगा। ऑलरेडी सर ने जो बताया उसके अतिरिक्त अ, ये जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन रहा है इसमें एक्सटेंसिव पावर लाइन का डैमेज तो हुआ ही है, लेकिन कई जगह सुरक्षा कारणों से भी पावर को कट ऑफ किया गया, बंद किया गया। हम लोगों के पास काफ़ी संख्या में कॉल्स भी आ रहे हैं 1912 के अदरवाइज कि हमारे एरिया में पावर कट ऑफ कर दिया जाए क्योंकि पानी बढ़ गया है। तो लोगों के और लोकल जनप्रतिनिधियों के डिमांड पे भी ये पावर कट ऑफ किया गया है, बट उसके बावजूद भी ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस, चाहे वो ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डीएम ऑफिसेज हो, एसपी ऑफिसेज हो, एसडीएम ऑफिसेज हो, हॉस्पिटल्स हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, ये सभी जगहों पर आईएमडी स्टेशन हो, ये सभी जगहों पर पावर सप्लाई सुनिश्चित किया जा रहा है। केवल अमरपुर एंड करबुक में कुछ जगहों पर, चूँकि वहाँ पर सबमर्जेंस ज़्यादा है, और बेलोनिया में कुछ जगहों पर सबमर्जेंस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर पावर काफ़ी समय से नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी पंप स्टेशन, आपने देखा होगा अगरतला में आज सुबह में 3 कम से कम पंप स्टेशन ऐसे थे जो सबमर्ज हो गए थे, इंक्लूडिंग हमारा पावर इंस्टॉलेशन। तो वो भी वहाँ पर भी जैसे ही सबमर्जेंस कम हुआ तो इमीडिएटली पावर सप्लाई सुनिश्चित किया गया। अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट है वो करीब 66 केवी जो सब स्टेशन हमारा 2 नंबर है वो खराब है, हम्पी एंड जुलाई बारी। और सर ने जो ऑलरेडी बोला है उसके अतिरिक्त करीब 9 नंबर 33 केवी पावर लाइन ब्रेकअप है। उसके अलावा हमारा करीब अभी तक जो एस्टिमेटेड डैमेज है वो मोर देन 4 करोड़ का डैमेज अभी तक है, जो प्रिलिमिनरी है, इसके बाद और हम लोग असेसमेंट करेंगे। 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं फील्ड में इस टाइम में, और करीब 111 गैंग के रूप में। साथ में ही थोड़ा सा इशू हम लोग को गोमती एंड साउथ त्रिपुरा में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत जगह एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज वाटर सबमर्जेंस का इशू है, इसलिए वहाँ पर जैसे पानी रिसीड करेगा वहाँ पर हम लोग इंश्योर करेंगे। कल कुछ सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा एक र्यूमर चल रहा था, खासकर बांग्लादेश के भी सोशल मीडिया में चल रहा था गोमती हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके, कि वो भारत की तरफ से, भारत सरकार से जानबूझ के खोला गया है। और इस तरह इसमें मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये जो डैम है उसमें 3 फ्लैप गेट्स हैं। वो 3 फ्लैप गेट्स 94 मीटर जब पानी आता है, जो एफआरएल बोलते हैं, एफआरएल मतलब कि जो रेड्यूस लेवल होता है, रिलेटिव होता है मीन सी लेवल से, तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। तो कल तक ये 2 गेट्स खुले थे और एक आधा गेट खुला हुआ था, और आज भी 2 गेट अभी एज ऑन जब मैं बात कर रहा हूँ 2 गेट ऑलरेडी वहाँ पर खुले हैं। 94 मीटर का जो वहाँ पर वाटर लेवल है वो मेंटेन हो रहा है, हालांकि डैम हाइट 30 मीटर का है। तो जो 94 मीटर हम लोग नापते हैं वो मीन सी लेवल से नापते हैं, इसलिए वो ज़्यादा होते दिखते हैं। और उसकी वजह से ऐसा कोई, इसके पहले भी ये डैम के गेट्स खुले रहे हैं, और समय समय पर जब भी वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है खुलता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी डैम्स होते हैं ये सिस्टम सेफ होता है हर जगह। तो इसलिए इसमें कई जगह से सब भ्रांतियाँ आ रही थी। मेरा रिक्वेस्ट होगा मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि इसको जरूर क्लियर किया जाए। दूसरा जो हम लोग का शहरी क्षेत्र की बात है, ऑलरेडी सर के द्वारा जो फिगर दिया है, जो अतिरिक्त जो केवल अर्बन एरिया में, जो कि काफ़ी बड़े इफेक्ट अर्बन एरिया में रहा है, और हमारे पास जो अभी तक फिगर है करीब 65 शेल्टर होम्स काम कर रहे हैं, और 7232 फैमिलीज इन शेल्टर होम्स में या इन जगहों पे हैं जो कि आई हुई हैं। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि आपने पहले देखा होगा कि अगरतला में इतना बारिश कभी नहीं हुआ, और जब होता था तो कम से कम 6 से 7 दिन 8 दिन तक पानी जमा रहता था, या कम से कम 2-3 दिन लगता था। इस बार केवल 3 जगहों पर, जो कि गणराज चौमनी में पंप सबमर्ज हो गया था, ईस्ट पीएस में पंप सबमर्ज हो गया था, बनमालीपुर में फॉल्ट था। बाकी सभी जगहों पे लगातार पंप कार्य करते रहे। हमारे करीब 18 पंप्स हैं, 6 डीजल पंप्स हैं, और एज ऑन अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो गणराज चौमनी छोड़ के बाकी सभी जगह पे सारे पंप्स हमारे काम कर रहे हैं। और गणराज चौमनी का एरिया का भी जगह है वो हम लोग बनमालीपुर से उसको पानी निकाल रहे हैं। तो वो हम लोग सुनिश्चित किया, और मैक्सिमम करीब 80 to 90% जो आपका एरिया है जो बारिश के पानी की वजह से वाटर लॉक हुआ था वो क्लियर हो चुका है। 10 से 15% ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अगले 3 से 4 घंटे के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ लो लाइंग एरिया होते हैं जो बाढ़ का पानी आता है, जैसे कि श्रीलंका बस्ती हो, बाकी जगह हो, वहाँ पे टाइम लगता है जब हावड़ा का पानी नीचे जाएगा, उसके साथ में वो कम होगा।
ड्रिंकिंग वाटर का भी जो अभी अर्बन एरिया में जो स्टेटस है हम लोगों के पास, हमारे 13 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उसमें 10 फंक्शनल हैं। 3 इसलिए फंक्शनल नहीं है कि उसका जो इनटेक वेल है वो सबमर्ज हो चुका है, और जैसे ही वो पानी कम होगा तो वो भी 3 हम लोग फंक्शनल करेंगे। करीब 86 डीप ट्यूबवेल्स में 75 फंक्शनल है, 11 नॉन फंक्शनल बिकॉज सबमर्जेंस, वो भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल सुबह अगर बारिश कम होती है तो वो भी हम लोग फंक्शन कर देंगे। ऑलरेडी हमारे वाटर टैंकर्स डिप्लॉयड है जहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और मेरा रिक्वेस्ट होगा, एक हम लोगों ने एएमसी के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा और मैं बोल दे रहा हूँ, 8129901176, 9863201665, 8118982040। ये 3 नंबर पे कोई भी अप्रोच कर सकता है। अगर अगरतला एरिया में पानी से संबंधित कोई समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई समस्या है, या वाटर लॉगिंग समस्या कोई है, तो इस पर अप्रोच किया जा सकता है। एक और जो अभी किरण गीता साहब ने बोला है देता हूँ, और साथ में आपको जो डिटेल प्रेस ब्रीफ है उसकी हम सॉफ्ट कॉपी आपको दे देंगे। तो जैसा आपको पता होगा कि पिछले 4 दिनों से 19 अगस्त 2024 से जो रेंस हो रही है उसकी वजह से ज़्यादातर नदियों में जो वाटर लेवल बहुत बढ़ गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि त्रिपुरा ने मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल एक दिन में रिसीव किया है। कल भी और उसके पहले भी मैंने आपको बताया था 20 अगस्त 20 अगस्त को भी किया था। तो कल का जो 22 अगस्त का आज का जो रिपोर्ट है उसमें जैसे बुकाफा में 493.6 मिलीमीटर, सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में सोनामुरा में 293.4 मिलीमीटर, एंड वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में अगरतला में भी 233 मिलीमीटर, जो आपने भी देखा होगा, और गोमती डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर में 155 मिलीमीटर रेनफॉल रिसीव हुई। तो आप उसी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कितने कम समय में रेनफॉल हुई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड की प्रॉब्लम आई है। एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसको हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लोजली हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आज भी पहले भी एक मीटिंग लिया था और आज भी मीटिंग लिया है, और वो जनरली हमसे फीडबैक हर 1-2 घंटे में लेते रहते हैं। तो आज भी उन्होंने जो मीटिंग लिया उसमें चीफ सेक्रेटरी सर, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, सेक्रेटरी पावर, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्सेज और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स प्रेजेंट थे। और हम सब लोग स्टेट गवर्नमेंट में जितने डिपार्टमेंट है जो रिस्पांस दे रहे हैं उन सबका बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। साथ में हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं और स्टेट एजेंसीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एयरफोर्स, आसाम राइफल्स, बीएसएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स, आईएमडी, सभी हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। जहाँ भी जो ज़रूरत होती है एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम करते हैं। अभी तक की जो स्थिति है, वाटर लेवल जो 6 जगह पे स्टेट में अभी भी डेंजर लेवल से ज़्यादा चल रहा है, जहाँ धलाई है, खोई, साउथ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा, नॉर्थ त्रिपुरा, उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में है। अभी तक पिछले 4 दिनों में हमने टोटल 450 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स ओपन किए हैं, और जिसमें से 65,400 यानी 65,400 लोगों को स्टेट में शेल्टर दिया गया है। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरी टोटल शेल्टर हुआ है। और हमारा जो एस्टिमेशन है कि लगभग 17 लाख टोटल पॉपुलेशन स्टेट की किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है, चाहे वो शेल्टर लिया हो, चाहे रोड ब्लॉकेट की वजह से घर में पानी भर गया, तो किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो भी ज़रूरत है, स्पेशली जैसे इमरजेंसी रिलीफ है, शेल्टर है, इवैक्यूएट करना है, शेल्टर हाउस में खाना देना है, पानी देना है, मेडिकल हेल्प देना, जो भी है वो हम बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, पावर, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, पुलिस, फायर सर्विस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सब राउंड द क्लॉक पिछले 4 दिनों से एकदम बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और कि जिससे कि जो फ्लड में इवैक्यूएशन हो सके, रेस्क्यू हो सके, और कैसे हम लोगों को बचाएं और कैसे उनको रिलीफ दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो कन्फर्म्ड है वो 12 डेथ्स हो चुकी हैं, और 2 पर्सन अभी भी रिपोर्टेडली मिसिंग है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि बहुत सारा एक्सटेंसिव डैमेज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, एग्रीकल्चर क्रॉप, और जैसे हाउसेज है, लाइव स्टॉक वगैरह हुआ है। एक्चुअल फिगर तो एक बार जब असेसमेंट शुरू होगा तभी पता चलेगा, बट जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हमारा आया है वो बता देता हूँ। पावर डिपार्टमेंट में से 844 पोल्स ब्रोकन है, कन्फर्म्ड है, 151 ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए हैं,
310 कंडक्टर किलोमीटर की लाइन डैमेज हुई है और 2 सब सेंटर्स डैमेज हो गई। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारा डैमेज है, जस्ट मैं ब्रीफिंग के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह पीडब्ल्यूडी का जो है रोड से रिलेटेड है, तो 2032 लोकेशन में लैंडस्लाइड हुई है और इससे ज़्यादा ही होगा, ये मिनिमम है जो हमने काउंट किया है, और उसमें से 1789 लोकेशन को क्लियर कर दिया गया और रिस्टोरेशन वर्क काम किया गया है। साथ में रोड इरोजन जो हो गया है वो 1952 लोकेशंस प्लस में हुआ है, और जिसमें से 579 लोकेशन को रिस्टोर किया गया और बाकी में काम चल रहा है। और टोटल 153 नंबर डोजर्स डिप्लॉय किए गए अलग अलग जगह पर, और जिससे कि डिब्रीज क्लियर कर सकें, और अराउंड 200 फील्ड इंजीनियर्स राउंड द क्लॉक इस सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपको पता होगा, पिछले 4 दिन से फ्रिक्वेंटली इंटेंसली रेन हो रही है, और जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, और कई बार जहाँ हमने कुछ क्लियर किया उसके बाद दोबारा लैंडस्लाइड हो जा रहा है। सर ट्रांसपोर्ट में है, जो बस सर्विस चंद्रपुर नागेर जला एंड राधानगर हैज़ बीन इसकी डिफ़र कर दिया गया है। ऑल रेलवे सर्विस फ्रॉम अगरतला डिफ़र हुई क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। और क्रॉप्स को एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, स्पेशली जो अर्ली एंड लेट खरीफ क्रॉप होती है उसको काफ़ी 8 डिस्ट्रिक्ट में प्रभावित हैं। और जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, लगभग 5000 हेक्टेयर वेजिटेबल्स और 1.2 लाख हेक्टेयर पैडी लैंड एरिया टोटली वाटर के नीचे जा चुका है, और इसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है। पानी निकलेगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितना बचा है, क्या है। एजुकेशन में सारे स्कूल्स, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी इंडेफिनिट बंद कर दिए गए हैं। जब सिचुएशन होगी तो सेपरेट ऑर्डर इशू करेंगे उसको खोलने का। और टेलीकम्युनिकेशन आप जानते हैं, स्पेशली साउथ और गोमती डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, और वहाँ पर काफ़ी ब्रेकडाउन है। यहाँ पर भी सर्विसेज प्रभावित हुई हैं, तो उसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड किया, और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है, आज ही इशू किया, जिसमें बोला कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड to activate intra-circuit roaming facility in Tripura state with immediate effect till 27 अगस्त 2024। इसके अलावा सेक्रेटरी आईटी ने भी एक कल मीटिंग किया था, जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितनी जल्दी फास्ट काम हो सके हो। साउथ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ कुछ रिस्टोर हुआ, तो ऐसे काम चल रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम्स है उसमें बताना चाहूँगा कि 26 टीम्स ऑफ एसडीआरएफ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो टीएसआर मैनेज करता है, उनकी सारे 14 बटालियन से हमने एंगेज किया। 26 टीमें वो राउंड द क्लॉक करती है, यानी एट ए टाइम 26 टीम रहती, एक टीम जाएगी तो दूसरी टीम आ जाएगी। इसी तरह 4 टीम जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा, अगरतला में भी आज सुबह काम कर रहे थे। इसके अलावा 4 एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी आज जो है एयर बाई एयर लैंड की हैं, और उनको हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अगरतला में एक टीम होगी, एक सिपाही जिला में, और 2 गोमती डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, जो कि एक्सट्रीम डेंजर के ऊपर फ्लो हो रही है, जिसमें गोमती रिवर है, जो सुनामोरा में 1993 में एक रिकॉर्ड हुआ था 14.40, वो मतलब करीब ब्रेक कर चुका है। वही गोमती नदी है उदयपुर में, वो भी 22 मीटर के ऊपर 22.60 मीटर फ्लो हो रही है। फेनी है, फेनी में 19.50 का 1993 का रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड तोड़ के 19.65 मीटर पे चल रही है फेनी। और मनु जो नदी है कैलाशहर में, ये भी एक्सट्रीम डेंजर के ऊपर है। और जो खोई है वो भी 25 मीटर एक्सट्रीम डेंजर, उसके ऊपर 25.65 ये भी है। तो ये 5 नदियां जो मैंने बोली, गोमती उदयपुर में और सोनामुरा में, फेनी सबरूम में, कैलाशहर में मनु, खोई नदी, और गोमती उदयपुर में, तो ये 5 जगह पे अभी भी ये है। हावड़ा जो है, रात को हम लोग उस एरिया में थे, तो हावड़ा सुबह 5:30 बजे हाईएस्ट जो वाटर फ्लो है 11.33 मीटर, ये 2017 में 11.30 था। तो इसको भी 3 सेंटीमीटर से रिकॉर्ड को तोड़ के हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ हावड़ा में आज 11.33, लेकिन वो 5:30 बजे था सुबह। उसके बाद कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, तो अभी 10.88 है। तो मैं इसमें हावड़ा के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा, रात को भी मैं बहुत सारे जगह में गया था, कि एक र्यूमर शुरू होता है
कि क्या लीकेज है, सीपेज है। ये जो हावड़ा में जो हमारे बांध है या कटकाल में जो बांध है वो माटी के बांध है, वो सीमेंट के बांध नहीं है, वो कंक्रीट नहीं है, माटी का बांध है। माटी के बांध में सीपेज आता ही है। बहुत सारे डैम है पूरे देश में, उसमें भी सीपेज होता है। एक्चुअली सीपेज होता है ब्रीदिंग पॉइंट, अगर उसको ब्रीदिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तो टूट जाएगा। इसलिए कोई भी अगरतला वासी भयभीत ना हो और किसी अफवाह के ऊपर विश्वास ना रखे, और सभी बांध जहां जहां जरूरी था वहां हमने सैंड बैग वगैरह देके उसको पक्का किया है। और बांध अभी भी ब्रीच नहीं हुआ। आपने देखा कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल 2017 में भी अगस्त महीना था, मेरे ख्याल से 11 अगस्त था तब, 7 साल पहले, तब एक रिकॉर्ड हुआ था, उसके ऊपर भी जाके भी बांध को कुछ नहीं हुआ है। कटकाल में भी कुछ इशू था, बैकफ्लो था। जैसे हावड़ा तो उधर भी नदी है, लेकिन कटकाल तो उधर नदी नहीं है, वहां प्लेन है, इसलिए बैकफ्लो होता है। उसमें कुछ बैकफ्लो हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसे रिवर पे भय ना करे। दूसरा पॉइंट जो है कि जो अभी जितने हमारे रिलीफ कैंप है 400 के ऊपर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी सीएम साहब ने पोस्ट किया है, हमने सभी रिलीफ कैंप में हेल्थ चेकअप चालू किया है। आज सभी डॉक्टर्स उस हेल्थ कैंप में जाके सभी जितने लोग हैं वहां पे सबका 100% हेल्थ चेकअप किया है। और जैसे जैसे पानी जिस एरिया में कम हो रहा है तो हमने उस एरिया में पाउडर स्प्रेइंग करके जनरल हेल्थ का भी अभी हमने, क्योंकि अभी अगर हम लोग हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दें हेल्थ का भी क्राइसिस आ सकता है, इसलिए हमने उसके ऊपर ध्यान दिया है। जो अभी सर ने बताया कि 3 हेलीकॉप्टर आए, जो दोपहर में 2 आए थे, अभी और एक आया है। तो हमने अमरपुर सब डिवीजन और कोरबुक सब डिवीजन में एक एक चॉपर दिया है। अमरपुर में 4 जगह ऐसी है, 4 कैंप ऐसे हैं जहां पानी बहुत हुआ है और वहां तक जाना संभव नहीं। वहां से हम लोग रिलीफ ऑपरेशन में लोगों को उठा के जो जहां हमारा हेलीपैड है वहां पे लेके आ रहे हैं, और उसके बाजू में जो स्कूल है उसमें हायर लेवल पे एक नया कैंप हम लोग कर रहे हैं। और कोरबुक में भी जो लोग फंसे हैं उनको लाके जतनबाड़ी में हम लोग कैंप कर रहे हैं। और साउथ त्रिपुरा में भी कुछ जगह बहुरीपुर में वगैरह बेलोनिया में 4 जगह पे वहां पे भी लोग अटके हुए हैं, उनके लिए एक अलग चॉपर दिया है। और करीब जो जो कैंप है जहाँ पे हम लोग पहुंच सकते हैं वहाँ पे फूड सप्लाई लोकली किया जा रहा है। लेकिन जो कैंप में लोकल एडमिशन जा नहीं पा रहा है या बोट वहाँ पे नहीं है, उसको हम लोग हेलीकॉप्टर से फूड ड्रॉप कर रहे हैं। उसका एक ऑलरेडी चॉपर का ट्रिप वहाँ पे चला गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी सभी जगह में हो, उसके लिए पूरे कोशिश जारी है। आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ त्रिपुरा के लिए ये डिसीजन लिया है कि कोई भी अपना सर्कल और नेटवर्क ऑपरेटर शेयर कर सकता है। रोड ओपनिंग हमारे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, जो संख्या सर ने बताई वो आपकी प्रेस रिलीज में है। लेकिन आज सभी रोड ओपन है। हम नेशनल हाईवे 08 डैमेज हुआ लेकिन ओपन है। यहाँ से खोई कमलपुर रोड ओपन है। दोपहर में कुछ समय के लिए विशालगढ़ में पानी जमा था बाईपास में, वो भी खुल गया है। अभी हमारे जो स्पेशल डीएम साहब जो गए हैं, रावल साहब गोमती में, वो जाके ज्वाइन किए दोपहर में। अभी अमरपुर तक का जो रोड है महारानी में ब्लॉक हुआ था, वहां पर बहुत पानी था, वो भी खुल गया है। जो हमारी एमडीसी मैडम है डॉली रियांग मैडम, वो भी वहां पे जाके पहुंच गई है। सिर्फ कोरबुक के लिए हमें अभी भी जाने में वहां पे पानी है। बाकी हमने साथ साथ कोशिश की है। 200 इंजीनियर्स हमारे ग्राउंड पे है जो लोग काम कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर से कॉन्ट्रैक्टर से हमने मशीनें ली है, और जहां जहां रोड ब्लॉक हो रहा है उसको ओपन कर रहे हैं। लेकिन जो डैमेज हो रहा है रास्ता उसको और टाइम लगेगा, लेकिन रोड हम लोग सभी ओपन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।